जय माता दी सभी को श्री शिव आदि शक्ति आध्यात्मिक पथ पर आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य है कि हम जो है गलत धारणाओं को समाप्त करें और एक आध्यात्मिक पथ पर जो है लोगों को साधना सिद्धियों में सहयोग करें और जो साधनात्मक पथ है उसमें उच्चता प्रदान करवाएं। आज के समय में आध्यात्मिक पथ का एक सबसे बड़ा एक अभिशाप टाइप का जो चीज़ बनी हुई है, लोग अज्ञानता बस अपने शरीर को खराब कर रहे हैं और ज़बरदस्ती अपने शरीर पर सवारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवारियों का आज एक विशेष तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी सवारी आपकी सही होती है और कौन सी सवारी आपकी गलत होती है। वैसे तो मैं आपको सूचित कर दूं, बता दूं कि सवारियां कोई भी किसी भी एंगल पर अपने शरीर पर आना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होते हैं कि जो घर के जो देवी देवता होते हैं वो आपके शरीर पर आकर कुछ आपका मार्गदर्शन कर जाते हैं, लेकिन उसकी भी सच्चाई आपको समझनी चाहिए। आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में सवारी लेने का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर सवारी आ जाए, तो उन्हें लोगों को ये दिखाना होता है कि हम सिद्धि, हमारे पास इस देवता की सिद्धि हो गई। तो क्या है कि सही सवारी और गलत सवारी में क्या अंतर है, सबसे पहली बात तो आप ये समझें। क्या होता है कि अगर गलत सवारी आपके शरीर पर आ रही है तो निश्चित रूप से आप ये समझें कि वो पहले तो क्या है, उनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी होगी, वो गाली गलौज करते होंगे, चाहे वो कोई भी देवी देवता का नाम ले, और वो क्या है गलत ही करेंगे और घर में जो है उन लोगों को परेशानियां ही होंगी। अगर गलत सवारी की आपको पहचान करनी है तो पहले तो आपको इनकी ये बता दें कि अगर गलत सवारी आपके घर में चल रही है तो आपके घर में पैसा रुकेगा ही नहीं, रोग बीमारियां आपके घर में भरी पड़ी रहेंगी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा जो है वो सभी में पूरी तरीके से व्याप्त रहेगा। अगर आप जो है जो इस प्रकार की सवारी जो आपके पास आ रही है तो ये लक्षण आपके जीवन में ज़रूर दिखाई देंगे। अब ये सवारियां हमें अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई भी मरीज़ आता है तो सवारी के नाम पर वो मरीज़ ठीक हो जाता है और आपको लगता है कि हमारे देवता हमारा काम कर रहा है और उसका काम कर दिया, उसका रोग ठीक हो गया, उसका सर का दर्द ठीक हो गया, उसका पेट का दर्द ठीक हो गया। तो इस तरीके से लोगों को लगता है कि ये सही हो गया। तो अब क्या होता है कि उन लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हमारा देवता जो है वो दूसरों का तो काम कर देता है लेकिन हमारा कोई काम नहीं करता। इसका कारण है कि वो खराब शक्ति है, दूसरे को आराम दिला देती है और प्रेत में आपस में डील हो जाती है। भोग प्रसाद जो दिया जाता है उसके माध्यम से कुछ समय के लिए वो चीज़ें रुक जाती हैं, हट जाती हैं सामने वाले की। अगर उनका उतारा कर लिया तो जो शरीर पर आपको सवारी ले रहा है वो व्यक्ति और बलशाली होता चला जाएगा, क्योंकि उनकी जो शक्तियों का उतारा किया है वो उनके ग्रुप में आ जाता है और ग्रुप में आने के बाद क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति तो सही हो जाएगा लेकिन आपके घर में परेशानियां और आफत, काफ़ी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि आपने अगर किसी प्रेत का उतारा किया है तो वो प्रेत जो है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो वो प्रेत जो है उनके प्रेतों के जिससे उतारा किया गया उन्हीं के कुनबे में शामिल हो जाता है। तो आप जितना ये काम तंत्र मंत्र का करते रहते हैं उतना ही क्या होता जाता है कि आप और ज़्यादा दुखी होते चले जाते हैं। आपके ही परिवार में अकाल मृत्यु होने शुरू हो जाती हैं। आपके परिवार में जो है हर प्रकार का कलह और दरिद्रता रहती है, उल्टे सीधे सब में विचार आते हैं। घर के जो बच्चे हैं उनके जो दिमाग हैं वो भी गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। परिवार कुल मिलाकर छिन्न भिन्न होने की स्थिति पर आ जाता है और सवारियां भी एक सीमा तक आपके शरीर पर रह सकती हैं। जब आपका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग जाता है तब ये सवारियां स्वयं क्या होता है दूसरे घर के सदस्य पर आना चाहती हैं और वो दूसरे का शरीर मांगती हैं। वैसे तो क्या है, अक्सर जिनके घर में सवारियां चलती हैं उनमें एक दूसरे का शरीर वैसे ही पकड़ना शुरू हो जाता है, तो एक से अधिक लोगों को भी सवारियां घर में आ सकती हैं और सबके ऊपर किसी पर कोई देवी देवता आएगा, कोई पर कोई देवी देवता आएगा और कोई जी फाड़ के आएगा, कोई किसी भी तरीके से बकवास करने लग जाएगा। लेकिन ये सभी चीज़ों का अगर आकलन करना है
तो आप उनमें से पूछ लें, कुछ प्रश्न ऐसे प्रामाणिक पूछ लें जिनके माध्यम से आपको पता पड़ जाए कि हाँ ये सही बोल रहा है या गलत। तो आप उनसे ऐसे प्रश्न पूछें जो उसको पता नहीं। आप तो नॉर्मल प्रश्न ये पूछ लो कि आपकी जेब में क्या रखा है। अगर आपकी जेब का ही वो बता दें तो समझ लेना कि हाँ कुछ सत्यता हो सकती है। लेकिन ये बात अलग है कि मतलब जिसको, जो व्यक्ति है जिसके शरीर पर आ रहा है, उसको सामने वाले का पता नहीं होना चाहिए कि उसकी जेब में क्या है। या आप कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं जो सामने जिस पर सवारी आ रही है उसको कोई वो शब्द पता ना हो। तो आप देखेंगे वो तुरंत ही सवारी उतर जाएगी या कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है वो भाग जाएगी, लेकिन वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। केवल भूत उतारना, या तुम्हें लग रहा है कि भूत को उतारना या भूत को शांत कर देना ही जो होता है वो सवारी की शक्ति का प्रमाण है, जबकि वो बिल्कुल झूठ बोलेगा, हर तरीके की परेशानियां आएंगी। तो जो लोग तांत्रिक लोग भी सवारी लेकर काम कर रहे हैं वो जीवन में कभी पनप ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई साधक है तो साधक के ऊपर कभी सवारी नहीं आ सकती अगर उसने सही शक्ति की साधना की है, और उसका गुरु अगर बलशाली है तो कभी भी सवारी आने नहीं दे सकता। क्योंकि सवारी आने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि शरीर की ऊर्जा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, शरीर की ऊर्जा नष्ट होने लग जाती है। अगर अपने 1.25 लाख मंत्र जप किए हैं और शरीर पर एक बार सवारी आ गई तो ये समझ लेना कि आपकी ने जो 1.25 लाख मंत्र की ऊर्जा बनाई है वो ऊर्जा उतनी एक बार की सवारी में नष्ट हो जाएगी। साधना वही होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी देवी देवता सामने बैठकर बात करे, सामने दर्शन दे और तब बात करे, तब बात की बात है। जब सवारी शरीर पर आती है तो जिस पर आती है उसको खुद को ये पता नहीं होता मेरे ऊपर क्या आया, मेरे ऊपर क्यों क्या बात कह के गया। जब वो होश में आता है तो दूसरों से पूछता क्या हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आप ये समझें कि कोई भी प्रेत किसी भी प्रकार की सवारी लेकर वो आपके साथ में कुछ भी बोल जाएगा और उसके बाद में लोग बाग कहेंगे कि भाई हाँ ये देवी या ये देवता है, लेकिन सत्यता में कुछ भी नहीं होता। जिनके पास में लंबे समय से सवारियां आ रही हैं वो सब जानते हैं कि देवी देवता जो सवारी आ रही है वो कितना झूठ बोलती है। तो वो कह देगी ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई भी काम नहीं होता। अक्सर ग्रामीण तांत्रिक जो लोग हैं वो निरंतर इस प्रकार की प्रक्रियाएं करते रहते हैं और भोग प्रसाद देते हैं, उन्हें स्थान बनाकर जगह देते हैं, लेकिन वो सभी देवी देवता क्या है कि उनके साथ और अन्य जो शक्तियां या प्रेत कहें उनके साथ लग जाते हैं और घर की दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर ग्रामीण तांत्रिक बहुत ही कम जो है संपन्न अवस्था में दिखाई देंगे। जिनकी भक्ति ऊंची होती है या यज्ञ अनुष्ठान में वो रहते हैं, जिनका गुरु बलशाली होता है, तो ऐसी कंडीशन में शायद कोई ग्रामीण में कोई तांत्रिक हो वो अपना सरवाइव कर पाए, लेकिन उसकी पूजा पद्धति उच्च कोटि की होगी, तभी जाकर वो इस प्रकार से जो है लोगों के कार्य कर पाएगा। लेकिन ज़्यादातर तांत्रिक लोग जो थान बनाकर या अपना स्थान देकर देवी देवताओं को बिठाकर कार्य कर रहे हैं वो लोग कभी भी जो है सुखी नहीं रह पाते और उनके घर में परेशानियां होती रहती हैं और एक के साथ में कई लोगों को सवारियां आने लग जाती हैं। और सवारी आने पर यानी ये समझ लें कि उनके जीवन में जो है पूरी तरीके से उनकी ऊर्जा क्षीण होती चली जाती है और फिर वो ये कहते हैं मेरे कोई काम नहीं हो रहे, मेरा देवता काम नहीं कर रहा है। जबकि क्या स्थिति होती है कि आपकी ऊर्जा कम पड़ने पर वो देवी देवता जो होते हैं शुरू में तो काम करते हैं, लेकिन काम दूसरे का करते हैं, लेकिन तुम्हारा काम नहीं करते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि आप पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी मनमानी शुरू करते हैं कि हमें ये भोग दो तो हम ये काम करेंगे और खुद ही पटकेंगे और खुद ही बताएंगे देख मैंने यहाँ पर बचा लिया तुझे। तो वो सब क्या है, एक तरीके से आप ये समझें कि अगर आपके शरीर पर सवारी आ रही है तो निश्चित रूप से आप जो है खुद प्रेतों की चपेट में हैं और खुद तंत्र से ग्रसित हैं, जहां आपको अपना इलाज कराना चाहिए और सही योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए जो शक्तियों को व्यवस्थित करे, वचनबद्ध करे, जिसके माध्यम से आप अपना और समाज का भी कल्याण कर सकें। कोई भी शक्ति कभी भी किसी साधक को हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन जब गलत या तामसिक शक्तियां आपके पास में या कोई प्रेत वगैरह आपके साथ में आ जाते हैं तो फिर वो आपकी मति भी भ्रष्ट करते हैं और आपके जीवन में जो है हर प्रकार
के कष्ट लाने की जो स्थिति वो ला देते हैं। इसलिए 99% जो सवारियां होती हैं वो गलत ही होती हैं। आपको समझना चाहिए, कोई भी मलमूत्र भरा हुआ जो शरीर होता है उस पर कोई भी दैवी शक्ति जो है वो एकदम आकर, या जो है खुद जानते हैं बड़े बड़े जो दिव्य संत होते हैं उन पर कभी भी कोई सिद्धियां, जो कोई भी शक्तियां जो है वो सवारी नहीं लेती। लेकिन जब निगेटिविटियां चारों ओर होती हैं और निगेटिव लोग होते हैं जो नॉन वेज भी खाएंगे, ड्रिंक भी करेंगे, गुटखा भी खाएंगे, अक्सर उनके ऊपर ही देवी देवता आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो अशुद्ध शरीर पर जो चीज़ें आती हैं वो कभी भी दैवी शक्ति हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नहीं भी खाते हैं लेकिन फिर भी उनके जो शरीर जो है में जो चीज़ें समाहित हैं वो दूसरों का काम कर रही हैं और तुम्हारा काम नहीं कर रही हैं। तुम्हें लग रहा है कि देवी देवता ही हैं, लेकिन वो तुम्हारा हमेशा नुकसान ही करती जा रही हैं। जब शक्ति अपने जीवन में है और हमें वो नुकसान पहुंचा रही है तो वो शक्ति हो ही नहीं सकती, उस प्रकार की सात्विक शक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब किसी के जीवन में कोई सही सात्विक शक्ति आ जाती है तो उसको जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। बड़ी शक्तियों की बात क्या करें, अगर आपके पितृ ही आप पर कृपा कर दें तो भी आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं हो सकती। आपकी कुलदेवी की आप पर कृपा रहे तो किसी प्रकार की आपको समस्याएं नहीं हो सकती। सवारियों में अक्सर क्या है कि कुछ सही सवारियां जिसको कह सकते हैं उनमें वो होते हैं जैसे पितृ हैं, आपकी कुलदेवी है, और आप जैसे कोई छोटे देवी देवता हैं, बुलाकी वगैरह, ये लोग शरीर पर आ जाते हैं। लेकिन बुलाकी जैसी शक्तियाँ भी सही नहीं होती, इनका भी जो है ये गलत तरीके के भोग की इनकी जो है डिमांड रहती है। तो ये सवारियाँ जो है शरीर पर आना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो फिर भी किसी के पास में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उनके कुल में चली आ रही होती हैं, या पूर्वजों ने उनको साधा होता है, या पूर्वज कोई तांत्रिक रहे हों जिनके पास दिव्य शक्तियाँ रही हों, वो शक्तियाँ परिवार का भला करती हैं। और उनमें से जब वो चीज़ें आती हैं तब क्या है कि दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है लोगों की, और जो है वो शक्तियाँ उनका सहयोग भी करती हैं। कुछ लोगों को पूर्व जन्म की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनके कारण क्या होता है कि वो चीज़ें उनका सहयोग करती हैं। इसलिए अगर आपके ऊपर सही सवारी आ रही है तो आपके जीवन में दुख दरिद्रता नहीं रहेगी। अगर सही सवारी है तो सही देवी देवता की है तो, और अगर आपके जीवन में उन्नति हो रही है तो आप समझें कि सब सही है। लेकिन जो है सवारी वालों की ऊर्जाएं क्षीण होती जाती हैं, चाहे अच्छी सवारी आए चाहे खराब सवारी आए, उनका ऊर्जा स्तर जो है वो डाउन होता चला जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिनके ऊपर सवारी उतरती है तो उनका शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है और दुखने लग जाता है, दर्द करने लग जाता है। तो इससे उनकी स्वयं की जो प्राण ऊर्जा है, जो ऊर्जा है, वो नष्ट होती चली जाती है। इसलिए कभी भी देवी देवता को अगर सही देवी देवता होगा तो वो आपको दृष्टि प्रदान करेगा। दृष्टि प्रदान करने पर वो सामने खड़े होकर आपसे बात करेगा, ना कि वो सवारी लेगा। अगर वो सवारी ले रहा है तो वो आपकी ऊर्जा से चल रहा है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, आपकी ऊर्जा से वो चल रहा है। और आपकी ऊर्जा से चलने का मतलब आपके दिमाग पर वो पूरी तरीके से काबू कर लेता है। फिर जो उसकी मर्जी होती है वो खाता है, जो उसकी मर्जी होती है वो करता है। फिर वो क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ये सभी चीज़ें जो हैं आप पर हावी हो जाती हैं। इस प्रकार से क्या है कि आपका जो है दिमाग जो है उसमें हमेशा डर सा बना रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और घर परिवार में समस्याएं जो है निरंतर बनी रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। सवारी वाले लोगों के देवी देवता ज़्यादा लंबे समय तक काम कर ही नहीं सकते। किसी के 3 साल करते हैं, किसी के 5 साल काम करते हैं, किसी के मैक्सिमम 10-11 साल से ज़्यादा कोई भी सवारी वाला देवी देवता चल ही नहीं सकता। कोई भी ग्रामीण तांत्रिक हो, कैसा भी हो, वो 10-12 साल के बाद में तो निश्चित रूप से कहने लग जाएगा कि अब मैं ये काम करूँगा ही नहीं। क्योंकि ज़्यादातर हमने तांत्रिक लोग देखे हैं कि अंत समय उनका बहुत बुरा होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा पूरी छीण हो चुकी होती है। फिर कई तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ जो है उनके शरीर में समाहित होती हैं। इस कारण जो है उनका अंतकाल जो होता है बहुत ही बुरा हो जाता है।
इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिनके ऊपर सवारियां आ रही हैं, तो अभी आपके पास समय है, किसी योग्य गुरु को पकड़कर उनके मार्गदर्शन में जाओ। जो आपका देवी देवता है वो आपके कंट्रोल में कर देगा। और जब तक देवी देवता को कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल नहीं करती, तब तक ये समझ लें कि आपके जीवन की उन्नति कभी हो नहीं सकती। इसलिए अच्छे गुरु के सानिध्य में अगर वो खराब शक्ति होगी तो उसको वो उठा के फेंक देगा और बांध के डाल देगा, और अगर वो सही होगी तो आपके जीवन में उसको समाहित कर देगा, जिसके माध्यम से वो भी प्रसन्न रहेगा और आपके जीवन में भी प्रसन्नता लाएगा। अगर आपके शरीर में सवारियां आती हैं तो निश्चित रूप से आपके कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ, ये जो सभी है ना, ये सभी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन तक आपके माध्यम से उनका भोग प्रसाद भी नहीं पहुंचता, क्योंकि बीच में ये जो सवारी लेने वाले हैं ये आपके ऑरा को मलिन कर देते हैं, जिसके माध्यम से वे अपना भोग नहीं ले पाते और जो है वो एक तरीके से खुद पीड़ित हो जाते हैं, और उस पीड़ा का सामना जो है आपको भी करना पड़ता है और आपके परिवार को भी भोगना पड़ता है। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, यदि उसका गुरु जब तक यज्ञ अनुष्ठान वाला नहीं होगा, जब तक जब तक के माध्यम से साधना सिद्धि और ऊर्जा को प्राप्त करने वाला नहीं होगा, तब तक कैसा भी ग्रामीण तंत्र हो उसकी दुर्गति निश्चित है, अंतकाल उसका बहुत ही खराब होगा। इसलिए ज़्यादातर मैं ग्रामीण लोगों में इस प्रकार का जो प्रचलन चल रहा है, आजकल के नए युवा जो है साधना सिद्धि के नाम पर जो है दरबारों में जाकर जो है सवारियां लेकर आते हैं, दैत्य लेकर आते हैं, ऐसे लोगों का पतन निश्चित होता है। समाज को जागरूक और समझाने के उद्देश्य से मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि साधना सिद्धि क्या है, साधना सिद्धि में देवी देवता सामने आते हैं, प्रत्यक्ष अवस्था में आते हैं। प्रत्यक्ष भी अगर नहीं आ पाते हैं तो वो आप पर हावी नहीं होंगे। हावी ना हो पाने के कारण जो है आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब नहीं होती और आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके दूसरों का भला भी कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। सवारी वाला व्यक्ति चाहे कितना भी उच्च कोटि का दरबार चला रहा हो, लेकिन वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। और किसी भी प्रकार की जो भी तंत्र प्रक्रियाएं करते हैं वो सिर्फ नॉर्मल लोगों तक ही सीमित रहता है। जो सिद्ध लोग होते हैं, जो बड़े जो साधना करने वाले होते हैं, उन पर कभी उनके तंत्र मंत्र प्रभावी नहीं होते, किसी प्रकार का तंत्र प्रक्रिया उन पर नहीं होती। तंत्र प्रक्रियाएं अक्सर उन्हीं पर होती हैं जहां क्या होता है कि देवी देवता उनको जो है शरीर पर हावी होते हैं या कम ऊर्जा वाले होते हैं। अक्सर कम ऊर्जा वाले लोगों पर ही सवारियां आती हैं, उच्च कोटि के साधक या संतों पर कभी कोई सवारी नहीं आती। इसलिए मेरे अनुसार और मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, उसमें सवारियां केवल आडंबर होती हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी जो है सवारियों से बचें, और ये सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पर केवल भूत प्रेत चढ़ाकर आपको दिए जा रहे हैं। कोई शमशान काली दे रहा है, कोई काली दे रहा है, और जीभ फाड़ रहे हैं लोग बाग, और उनको लग रहा है कि हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, और वो उतारा करेंगे तो दूसरे का काम भी हो जाएगा। लेकिन उतारे में थोड़े से में आराम मिलने के बाद उनके जीवन में वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, प्रॉब्लमें बढ़ती चली जाएंगी, और आने वाले समय में वो रोएंगे, पछताएंगे और ये कहेंगे कि हमने ये काम ना किया होता तो शायद है कि आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। और दुर्गति 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों की होनी ही होती है कि जो लोग सवारियां लेते हैं और उनके सारे काम अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके कुलदेवी और पितृ कभी उनके अनुकूल रह ही नहीं सकते। इसलिए शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ें, शुद्ध भाव से जो है यज्ञ अनुष्ठान और महाशक्तियों की साधना के लिए मैं आपको प्रेरित करना चाहूँगा कि आपको उनकी साधना करें। आप माँ दुर्गा की साधना करें, हनुमान जी की साधना करें, काल भैरव भगवान की साधना करें, महादेव की साधना करें, महाकाल की साधना करें, शिव भगवान, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, जो है उच्च कोटि के देवी देवताओं की आप साधना करें। ना कि आप जो है भूत प्रेत शमशान में, ये सिर्फ लालच में फंसाते हैं कि आप ये ले जाओ और आप जो है इसको लेकर जो है इतने पैसे हमें दो और इससे तुम अपने करोड़पति बन जाओगे। अगर ये लोग जो 2-2 लाख रुपए में सिद्धियां बांट रहे हैं, 5 लाख रुपए लेकर सिद्धियां बांट रहे हैं,
अगर इनके पास ही ये सब शक्तियाँ होती तो ये तुमसे 2-2 3-3 लाख रुपए क्यों लेते, ये खुद ही करोड़पति बन जाते। ये सोचना चाहिए आप लोगों को। लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं आप ये ले जाओ, अष्टभैरव ले जाओ, काली माता ले जाओ, कहीं ये ले जाओ, मुंजा ले जाओ, कहीं कुछ ले जाओ, तो उसके नाम पर ये रुपए आपसे केवल ऐंठ सकते हैं, लेकिन वो देते आपको कुछ भी नहीं, प्रेत ही देंगे। और वो प्रेत क्या काम करेंगे, एक भूत प्रेत उतारा करने का जो प्रोसेस है जिसमें लोगों को आराम मिल जाए, ये कोई काम जो होता है इसमें तो क्या है केवल तुम्हारी ही हानि है। लेकिन फिर भी इसको तुम ये सोचो कि चलो कि हमें कोई सिद्धि, बहुत चीज़ मिल गई, बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, वो तो तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर पता पड़ जाएगा कि जो लेकर आया उनका हाल क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप लोग शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ें, ना कि सवारी की ओर आप आगे बढ़ें। इसलिए इन सभी बातों का मूल जो मैं आपको सारांश बताना चाहता हूं वो सिर्फ ये है कि अगर आपके ऊपर सवारी आती है, चाहे हनुमान जी की आती है, चाहे दुर्गा माता की आती है, चाहे किसी की भी आती हो, आपके परिवार का पतन निश्चित है, ये निश्चित रूप से मान लें। क्योंकि कोई भी माता, कोई भी हनुमान जी ऐसे नहीं बैठे हुए हैं कि आपके शरीर पर सवारी लें। उनका एक अंश मात्र आप सहन नहीं कर पाओगे। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उन्हें पता होता है कि जब भगवती की या किसी भी जिसको इसको वो मानते हैं, जब वो ऊर्जा के उच्च आयाम पर आते हैं तो उस ऊर्जा को सहन करने के लिए भी उनको कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है, तब जाकर वो क्या होते हैं कि एक उच्च पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। हर साधना के कुछ आयाम होते हैं जिन आयामों को क्रॉस करते हुए भी वो जो है उच्चता की ओर बढ़ते हैं। और एक स्थिति वो भी आती है जिस कंडीशन में एक साधक के अंदर जब ऊर्जा समाती है तो वो उसको उस क्षण ऐसा लगता है कि जैसे वो क्षण उसका अंतिम ही हो, और कई घंटों तड़पने के बाद, परेशान होने के बाद उनकी वो ऊर्जा स्थिर हो पाती है। लेकिन जब देवी देवता आपको ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा सहन करने की क्षमता भी देते हैं, तो उनके संरक्षण में आपका कभी अहित नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे गुरुओं का सानिध्य पकड़कर अच्छी साधनाएं करें, ना कि खराब साधनाएं। साधनाओं के माध्यम से सब कुछ संभव है, लेकिन जो गलत साधनाएं हैं उनके मार्ग में केवल तुम्हें क्या है कि तमाशे जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन्नति कभी नहीं होगी और ना ही कुछ उनमें से तुम्हें प्राप्ति होगी। अक्सर लोग कहते हैं गुरुजी हमने इतना बर्बाद कर दिया, इतने रुपए वहाँ दे दिए। तो रुपए देने की का कारण क्या है कि आपके मन में बहुत लालच था और पैसे देकर आए, लेकिन वो काम क्या था कि जैसा आपको उल्टा सीधा दिखाया गया वैसा हुआ नहीं। इसलिए क्या है, जब आप अच्छे देवी देवताओं की साधना करते हैं तो आपके अंदर का ऑरा मजबूत होता है और कोई भी तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति जो है वो मूर्ख आपको नहीं बना सकता। सभी ग्रह आपके अनुकूल रहते हैं और आपके सभी काम बनते हैं। आपकी बुद्धि जो है वो एकदम लोगों के लिए सकारात्मक विचारधारणा रखती है, सबका भला सोचती है और जीवन की उन्नति, आपको जीवन में उन्नति प्रदान होती है। आध्यात्मिक पथ जो है आपका उच्चता की ओर बढ़ता है। तो आप सभी लोग जो है, अगर आप उच्च कोटि की भक्ति करना चाहते हैं तो श्री शिव आदि शक्ति जो आपका आध्यात्मिक पथ है उससे भी जुड़कर आप साधनाएं कर सकते हैं। और ग्रामीण तांत्रिक अगर बचना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की पीड़ा से ग्रसित हैं, तो उनको हमारी तरफ से बचाया जा सकता है और पूरी तरीके से उन्हें उनकी शक्ति से पूरी तरीके से जोड़ा जा सकता है, और जिसके माध्यम से वो अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। अन्यथा क्या है, मैं समझता हूँ कि जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं वो इन बातों को सही ढंग से समझते हैं कि क्या स्थितियाँ उनके साथ में हो रही हैं। तो अच्छे गुरु का सानिध्य पकड़ो, आपकी सारी तकलीफ़ें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। जय माता दी।